राजन, ये कहानी है नेत्रहीन पुत्रों की। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने दो नेत्रहीन बेटों के साथ राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज, मुझे अपने व्यवसाय में भारी घाटा हुआ है। अगर आप मुझे सोने के 1000 सिक्के उधार दे दें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मैं अपने बेटों को आपके पास छोड़ जाता हूं। मेरे बेटे देख नहीं सकते, लेकिन वे बहुत गुणी हैं। मेरा बड़ा बेटा घोड़ों का पारखी है और छोटा बेटा हर तरह के रत्नों की परख कर सकता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने बूढ़े की बात मान ली और उसे सोने के 1000 सिक्के देकर विदा कर दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन दरबार में घोड़ों का एक व्यापारी आया। वो राजा को एक अरबी घोड़ा बेचना चाहता था। राजा ने नेत्रहीन लड़के से घोड़े की परख करने को कहा। उस लड़के ने घोड़े को छूकर परखना शुरू किया। यह देखकर घोड़े के व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, महाराज, भला एक अंधा लड़का घोड़े की परख कैसे कर सकता है? तभी वो लड़का बोला, महाराज, ये घोड़ा न खरीदें, ये अपने सवार को चोट पहुंचा सकता है। राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर कहा, एक अच्छे घुड़सवार को इसकी सवारी करने के लिए बुलाओ। ज्यों ही घुड़सवार उस पर बैठने लगा, घोड़े ने उसे पटक दिया। घोड़े का व्यापारी बोला, ये मेरे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। अंधे लड़के ने कहा, दरअसल ये घोड़ा किसी भी ग्वाले को चोट नहीं पहुंचाता। क्या तुम पहले ग्वाले थे? घोड़े का व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? अंधे लड़के ने जवाब दिया, वो तो मैंने तुम्हारे घोड़े को सूंघकर ही जान लिया था। कुछ दिनों बाद एक जौहरी अमूल्य रत्न लेकर दरबार में आया। राजा ने छोटे लड़के को उसकी परख के लिए बुलाया। छोटे लड़के ने रत्न को अपनी हथेलियों में रखकर कई बार मला। फिर वो राजा से बोला, महाराज, ये रत्न अनमोल है, परंतु जो भी इसे रखेगा उसके लिए ये अशुभ होगा। ये रत्न इस जौहरी के परिवार में 2 मौतों का कारण बन चुका है। राजा ने जौहरी की ओर देखा तो उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। ये बात सच थी। जौहरी राजा से माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और वो अपना समूह लेकर चला गया। राजा दोनों अंधे लड़कों का हुनर देखकर हैरान हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अंधा व्यक्ति इतना समझदार हो सकता है। राजा ने सोचा कि उन दोनों लड़कों को अपना मंत्री बनाया जा सकता है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उनके पिता के आते ही वो दोनों लड़कों को अपने दरबार में रख लेगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी वापस आया तो राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटों की प्रतिभा देख ली है। तुम में क्या गुण है? बूढ़ा आदमी बोला, मैं आपको किसी भी व्यक्ति की असलियत बता सकता हूं। राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, मैं कौन हूं? बूढ़ा बोला, आप एक चोर के बेटे हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने बूढ़े और उसके दोनों बेटों के सिर को धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। जब कहानी खत्म हुई तो बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, बता, क्या उस राजा का न्याय उचित था? जल्दी बोल, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, नहीं, यह उचित नहीं था, लेकिन इसमें बूढ़े का भी दोष है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो राजा को क्या बताने जा रहा है। उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ चला और राजा उसके पीछे दौड़े।